साथियों, बड़ी बड़ी खुशियों की चाह में अक्सर हम छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जो है उसके प्रति कभी भी कृतज्ञ नहीं होते। हाय व्हाट्सएप जिंदगी। व्हाट्सएप जिंदगी में है छोटी छोटी कहानियाँ, वो कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, वो कहानियाँ जो शेयर की जाती हैं व्हाट्सएप पर। जिंदगी की बड़ी बड़ी सीख देती हैं छोटी छोटी कहानियाँ। व्हाट्सएप जिंदगी। मैं हूँ आपकी दोस्त सुखनंदन, लेकर आई हूँ सोशल मीडिया से ली गई कहानी। आओ खुशी खोजें। रोजी और डेविड का रोजाना झगड़ा होता था। रोजी अपने जीवन स्तर से खुश नहीं थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने अलग हो जाने का फैसला किया। डेविड काम पर चला गया और रोजी वकील के पास। वकील ने बड़े गौर से रोजी की बात सुनी और उसे एक डायरी देते हुए कहा कि इसे पूरा पढ़ने के बाद जब मन करे तलाक के लिए आ जाना। घर आकर रोजी ने वो डायरी खोली तो वो एक महिला की डायरी थी, जिसकी आदत थी कि वो हर रोज सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को डायरी में लिख दिया करती थी। रोजी ने डायरी पढ़ना शुरू किया। उस महिला ने लिखा था, मेरा पति पूरी रात जोरदार खर्राटे लेता है। मैं खुश हूँ क्योंकि वो जिंदा है और मेरे पास है। ईश्वर का शुक्र है। आगे लिखा था, मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर और खटमल सोने नहीं देते। इसका मतलब है कि वो रात घर पर गुजारता है, आवारागर्दी नहीं करता। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ। हर महीना बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी वगैरह पर अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, यानी ये सब चीजें हैं मेरे पास। ईश्वर का शुक्र है। मैं इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हूँ। अगर ये ना होती तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती। डायरी में आगे लिखा था, मैं खुश हूँ कि दिन खत्म होने तक मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत और हिम्मत है। ये सिर्फ ईश्वर की मेहर से है। मैं खुश हूँ कि मुझे रोज अपने घर का झाड़ू पोछा और दरवाजे खिड़कियों को साफ करना पड़ता है। ईश्वर का शुक्र है। मेरे पास घर तो है। जिनके पास छत नहीं, उनका क्या हाल होता होगा। रोजी हैरानी से डायरी पढ़ती जा रही थी। आगे लिखा था, मैं खुश हूँ कि कभी कभार मैं थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी कि मैं ज्यादातर सेहतमंद ही रहती हूँ। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर साल त्योहार पर तोहफे देने में पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास चाहने वाले मेरे अजीज रिश्तेदार, दोस्त और अपने हैं जिन्हें मैं तोहफा दे सकूं। ये ना हो तो जिंदगी कितनी बेरौनक हो जाएगी। ईश्वर तेरा बहुत बहुत शुक्र है। ये मेरे ईश्वर का ही कर्म है कि मैं खुश हूँ। हर रोज अलार्म की आवाज पर उठ जाती हूँ, यानी मुझे हर रोज एक नई सुबह देखना नसीब होती है। ये भी ईश्वर का शुक्र है। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक रोजी भी ईश्वर को शुक्रिया कहने लगी कि उसने उसे बेहतरीन जिंदगी से नवाजा है। रोजी का मन कृतज्ञता से भर गया और उसे अपने जीवन स्तर से कोई शिकायत शेष नहीं थी। कहानी यहीं खत्म हुई। ईश्वर का शुक्राना कीजिए कि आप खुश नसीब हैं कि आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं। बेवजह हसरतें ना पालिए। जो मिला है उसे संभालिए। हर हाल में खुश रहिए। कहानी को सोचिएगा जरा।